गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर अपने नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्रुति रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप श्रुति के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संगीत में नाद की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था, ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था। सबसे पहले ध्वनि आता है, ध्वनि के बाद नाद आता है और नाद असंख्य होते हैं। उन असंख्य नादों में से जो नाद एक दूसरे से अलग होती है, कुछ ऊंचाई पर होती है, जिसे हम आसानी से स्पष्ट रूप में सुन सकते हैं, इस प्रकार की जितनी भी नादें थी उन सभी नादों को संगीत में श्रुति कहा गया। तो आइए चलते हैं, श्रुति किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है श्रुति। श्रुति बेटा एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी जो उत्पत्ति है वो श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुनना। ध्वनि में हमने पढ़ा था, जो ध्वनि किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न होती है और जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं वो सभी ध्वनि होती है। उन ध्वनियों में से कुछ ध्वनि हमें अच्छी लगती है और कुछ ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती। जो हमें अच्छी नहीं लगती उस ध्वनि को हम शोर कहते हैं, और जो ध्वनि हमें अच्छी लगती है वो ध्वनि मधुर ध्वनि कहलाती है और उस ध्वनि का ही संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो जो नाद मधुर होते हैं, जिसका संगीत में प्रयोग होता है, उन नादों में से भी जो सबसे अच्छी जो नाद थी, अच्छी जो ध्वनि थी, उस ध्वनि को अलग किया गया संगीत के विद्वानों के द्वारा और उसे श्रुति नाम दिया गया। श्रुति जो एक दूसरे से अलग व स्पष्ट साफ सुनाई दे, उसे हम संगीत में श्रुति कहते हैं। असंख्य नादों में से जो श्रुति है उनकी संख्या संगीत के जो विद्वान हैं उनके द्वारा 22 ही मानी गई। संगीत के इतिहास को 3 काल में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में जो हमारे संगीत के विद्वान रहे उन सभी ने, मध्यकाल के जो विद्वान लोग रहे उन सभी ने संगीत में 22 श्रुतियां ही मानी। कुछ संगीतकारों के अनुसार इस श्रुति संख्या में उनका अपना अलग मत है। अहोबल जी के अनुसार 66 श्रुतियां मानी गई, लेकिन ये सुनी जा सकती है। संगीत में हम इनका गायन नहीं करते, संगीत में इनके द्वारा स्वर नहीं बनाए जा सकते, ये संगीत में प्रयोग नहीं हो सकती, सुनी जा सकती है। संगीत में केवल 22 श्रुतियों का ही प्रयोग किया जाता है। 22 श्रुतियों के आधार पर हम स्वरों की स्थापना करते हैं, स्वर बनाए जाते हैं और उन स्वरों के आधार पर संगीत गाया बजाया जाता है। श्रुति की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के विषय में भी संगीतकारों के अपने अलग अलग मत है। हमारा जो हृदय स्थान होता है बेटा, हृदय स्थान में 22 टेढ़ी मेढ़ी नाड़ियां होती है और उस नाड़ियों पर जो वायु का आघात होता है, उस आघात से जो साउंड नाद जो उत्पन्न होता है उसे नाद को श्रुति कहा जाता है। तो इस प्रकार से 22 श्रुति हमारे हृदय स्थान से भी उत्पन्न मानी गई है। श्रुति की जो परिभाषा है उसमें हम इस प्रकार से श्रुति की परिभाषा बताएंगे कि वह नाद जिसमें आंदोलन स्थिर अवस्था में होता है और जो एक दूसरे से अलग साफ स्पष्ट सुनाई दे, उस ध्वनि को, उस नाद को संगीत में श्रुति कहा जाता है। श्रुति की जो संख्या 22 मानी गई वो मैंने यहाँ पर लिखी है। 22 श्रुतियों के जो नाम है वो इस प्रकार से रखे गए। संगीत के जो विद्वान लोग थे, नाद असंख्य होते हैं, नाद असंख्य होते हैं। असंख्य नाद में से 22 नादों को चुना गया जिसको श्रुति कहा गया। उनकी संख्या है 22। अब उन 22 श्रुतियों के नाम रखे गए वो इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला नाम है त्रिवा, दूसरा कुमुदवती, मंदा, चंदोवती, दयावती, रंजनी, रतिका, रौद्री, क्रोधी, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और चोबड़ी। इस प्रकार से ये 22 श्रुतियों के नाम संगीत के विद्वानों के द्वारा रखे गए। इन नामों के अनुसार इनका संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि ये इनकी कठिनाई को देखते हुए संगीत के जो विद्वान लोग थे उन्होंने
इनमें से भी जो सबसे मधुर जो नाद थी, मधुर जो ध्वनि थी आंदोलन संख्या के अनुसार, सबसे पहले जो तिरवा हमारे पास जो श्रुति है, इस श्रुति में जो कंपन आंदोलन जो संख्या है, इस आंदोलन के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा पहला ही जो लेक्चर था वो आंदोलन ध्वनि के ऊपर था, उसमें आंदोलन आता है। सबसे कम आंदोलन वाली जो आवाज है उसको 1 नंबर पर स्थान मिला है, फिर उससे अधिक आंदोलन वाली ध्वनि, फिर उससे ज्यादा आंदोलन वाली ध्वनि, और इस प्रकार से 22 नंबर पर जो श्रुति रखी गई है, इसमें सब श्रुतियों से ज्यादा आंदोलन होता है। आंदोलन संख्या के अनुसार इनको स्थान मिला है। उसके अनुसार इनमें से भी जो सबसे अच्छी आंदोलन संख्या कंपन वाइब्रेशन वाली जो ध्वनि थी उनको अलग किया गया। देखिए कौन कौन सी ध्वनि को, श्रुति को अलग किया गया। 4 नंबर जो श्रुति है इसको अलग किया गया सबसे पहले, फिर उसके बाद 7 नंबर श्रुति को, फिर 9 नंबर श्रुति को, फिर 13 नंबर श्रुति को, फिर उसके बाद 17 नंबर श्रुति, और उसके बाद 20 नंबर श्रुति, और सबसे लास्ट में 22 नंबर श्रुति। 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 13, 17, 20 और 22। इस प्रकार से 7 श्रुतियां अलग की गई 22 श्रुतियों में से। इन 22 श्रुतियों में से ये 7 सबसे मधुर श्रुतियां हैं, जो एक दूसरे से ऊंचाई पर भी है, एक दूसरे के नजदीक भी है। इन सभी श्रुतियों में आपस में अंतर है, और ये सभी श्रुतियां एक दूसरे से अलग और साफ स्पष्ट सुनी जा सकती है। तो इस प्रकार से इन सभी को अलग कर लिया गया। आंदोलन संख्या की हम बात कर रहे थे, तो आंदोलन संख्या के अनुसार इनको किस प्रकार से रखा गया, देखिए बेटा, ये हमारा जो 4 नंबर श्रुति है इसका नाम है छंदोवती। छंदोवती जो नाम है इसका एक दूसरा नाम रखा गया जो कि सरज कहलाता है। ये हमारे जो स्वर है बेटा, श्रुति से स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर बनेंगे, देखिए किस प्रकार से आएंगे। छंदोवती जो श्रुति है उसका नाम बदलकर षड्ज रखा गया, और षड्ज का जो पहला अक्षर है उसका छोटा रूप है वो बना लिया गया, और आधुनिक काल में हम उसको सा के नाम से जानते हैं। मैं सा ऊपर लिख लेता हूं, हृदय स्थान से 22 श्रुतियां उत्पन्न मानी गई, तो ये षड्ज हमारा हो गया, और इसको नाम दिया गया सा। उसके बाद हमारे 7 नंबर जो श्रुति है उसका नाम है रतिका। इस रतिका का जो नाम था वो रखा गया ऋषभ, और ऋषभ से हमारे पास बन गया रे। इस प्रकार से 9 नंबर जो श्रुति है इसका नाम है क्रोधी, और इसका नाम रखा गया गंधार। 13 नंबर जो श्रुति हमारी उसका नाम है मार्जनी, इसका नाम रखा गया मध्यम। और 17 नंबर जो श्रुति हमारी आलापनी, और इसका नाम रखा गया पंचम। ये हमारा गा हो गया बेटा, ये हमारा मध्यम हो गया, और ये पंचम पा हो गया। 20 नंबर जो श्रुति है वो हमारी है रम्या, और इसका नाम था धेवत, और ये यहाँ से इसका नाम धा रखा गया। और लास्ट में हमारे पास है शोभिणी, इसका नाम रखा गया बेटा निषाद, और इसका नाम पड़ गया, चौथा नाम जो रखा गया वो रखा गया नी। इस प्रकार से हमारे स्वरों की उत्पत्ति होती है श्रुति से। ये श्रुतियां 22 श्रुतियों में से अलग की गई। जो सबसे मधुर श्रुति थी इनके जो नाम थे छंदोवती, रतिका, रुद्री, मार्जनी, आलापनी, रम्या, क्षोभणी, ये षड्ज, मध्यम, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद के नाम से जानी गई। लेकिन इन नामों के द्वारा भी संगीत में कठिनाई को देखते हुए इनके छोटे नाम रख दिए गए, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 जो स्वर है शुद्ध रूप में है हमारे पास, ये सभी स्वर मधुर स्वर है, मतलब ये 7 श्रुतियां संगीत में सबसे मधुर मानी गई है। हम आंदोलन संख्या की बात कर रहे थे, तो मैं आपको आंदोलन संख्या के अनुसार आपको बता रहा हूँ। सा जो हमारा स्वर है बेटा, इसमें 240 कंपन वाइब्रेशन आंदोलन संख्या होती है। रे में हमारे पास 270 कंपन वाइब्रेशन आंदोलन संख्या होती है, और गा में 300 कंपन वाइब्रेशन आंदोलन संख्या होती है, और मध्यम में 320, और पा में 360, और धा में 405 के आसपास लगभग वाइब्रेशन कंपन आंदोलन संख्या होती है।
और हमारा जो नी है बेटा ये लगभग 450 वाइब्रेशन आंदोलन संख्या के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले कम आंदोलन वाली श्रुति को स्थान मिला, फिर उससे ज्यादा आंदोलन वाली, फिर उससे ऊपर जैसे कि और आंदोलन संख्या बढ़ती जाएगी उनको सभी को स्थान मिला। तो इस प्रकार से संगीत में 22 श्रुतियों को ही चुना गया जो सबसे अलग थी, एक दूसरे की से दूरी पर थी, स्पष्ट सुनाई देने वाली थी, जिनको हम आसानी से समझ सकते थे। उन सभी नादों को संगीत में श्रुति कहा गया। तो इस प्रकार से ये 22 श्रुतियां संगीत में मानी गई। इनका स्थान उत्पत्ति का जो है गुरुदेव स्थान माना गया है। अहोबल जी के अनुसार 66 श्रुतियां मानी गई है, लेकिन अधिकतर जो मत ग्रंथ के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उनके अनुसार 22 श्रुतियां ही संगीत में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से श्रुति का ये टॉपिक आप समझेंगे और समझने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये श्रुति का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्वर का रहेगा। पिछले वीडियो में हम ध्वनि के बारे में और नाद के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा श्रुति था और श्रुति से हमारा आगे का जो वीडियो रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा स्वर। धन्यवाद।